नमस्कार दोस्तों। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रखर और ओजस्वी वक्ता राघवेंद्र सिंह राजू ने महासभा की अगली रणनीति के बारे में खुल करके बताया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पे रखने के लिए एक महासभा का क्षत्रियों का एक डेलीगेशन जम्मू जा रहा है। इसके बाद दिल्ली में एक कार्यक्रम है। इसके बाद होली से पहले फर्रुखाबाद में सैनिकों के सम्मान का एक कार्यक्रम है। उसके बाद पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के जो चुनाव हैं उनको लेकर के क्षत्रियों की क्या रणनीति है, और क्षत्रिय समाज का आह्वान भी उन्होंने किया कि किस तरीके से क्षत्रिय समाज चुनाव में आगे बढ़ करके हिस्सा ले, या कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी गतिविधि हो, क्षत्रिय कैसे एकजुट हों और कैसे आगे बढ़ें। इसको लेकर के बहुत प्रबलता और प्रमुखता से राघवेंद्र सिंह राजू ने अपनी बात रखी है। आइए चलते हैं राजू जी के पास और जानते हैं कि क्षत्रिय महासभा के आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आज समीक्षा हमने की और आगामी जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक होटल रेडिसन कंट्री इन गांधीनगर जम्मू में आयोजित है। एक ऐसा प्रवास है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 खत्म हुई, 35 से खत्म हुई, इसके बाद एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का नाम भी जो है महाराजा हरि सिंह के नाम से ही जाना जाता है। तो महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम भी महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा जाए। दूसरा ये भी है कि माता वैष्णो देवी का दर्शन का भी कार्यक्रम है। वहाँ के गवर्नर से मिलकर के स्थानीय मुद्दों पर माननीय मनोज सिन्हा जी वहाँ पर महामहिम राज्यपाल हैं, उनसे भी मिलेंगे, पूरा डेलीगेशन उनसे मिलेगा। और प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में भी हमारा क्या योगदान हो सकता है, सभी राजपूताना संगठनों से मैं आह्वान करता हूँ कि अग्रणी भूमिका इसमें निभाएं। खासकर 7 मार्च को दिल्ली में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, समीक्षा होगी, और 14 मार्च को उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद के उत्सव भवन में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय अधिवेशन, खुला अधिवेशन का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें हम जंग के सिपाहियों का सम्मान करेंगे। हमने सोचा है कि सेंट्रल यूपी का फर्रुखाबाद एक ऐसा गढ़ है कि जहाँ पर तमाम हमारे भूतपूर्व सैनिक लोग रहते हैं। 114 सिखलाई रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, 14 एयर बटालियन, तो ये हमारे लोग हैं, इनको सम्मानित करने का काम भी हम करें। ऐसा एक कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में हम भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मान का कार्यक्रम भी उसमें जोड़े हुए हैं, और पूरे देश के 29 प्रदेशों से वहाँ अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। एक अच्छा कार्यक्रम मार्च होली से पहले का फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसके बाद पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव के बाद जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ चुनाव है। तो इन तमाम चुनावों में क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका रहती है, और हम तो पहले भी कहते चले आए हैं कि अपनी शक्ति और ताकत को पहचानो, क्यों कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसलिए अब मनु की एक बात शिक्षा देती है कि वीरता पूर्वक आप लड़िए, और ये नहीं है कि आप वीरता पूर्वक लड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसलिए तमाम जो कुसंगतियां हैं उनको दूर करने की बात हो। आज प्रदेश में जो स्थितियां चल रही हैं, अभी फर्रुखाबाद में ही कल परसों आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले आ रहे हैं प्रदेश सरकार के संज्ञान में कि जहां पर जबरदस्ती पिछली सरकारों में जो भूमाफिया सक्रिय थे, ऐसे प्रत्येक जनपदों का सर्वे कराया जाए, और जहां भूमाफिया प्रशासनिक अधिकारियों के अगर इशारे पर अगर कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने वाला यह क्षत्रिय समाज ऐसे कृत्य और कृतित्व करने वाले लोगों की कड़ी निंदा करता है, और योगी सरकार से आह्वान करता है कि फर्रुखाबाद में जो श्री भगवान रस्तोगी, राजीव रस्तोगी, जो गुड़गांव देवी ट्रस्ट के लोग हैं, इनकी जमीनों पर जिस तरीके से गलत कृत्य हुआ है और तथ्य को छुपा करके प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें, लेकिन हालांकि जिलाधिकारी ने कड़े और बड़े निर्देश दे करके उन तमाम बातों को दबाया नहीं, वो संघर्ष हो सकता था। तो ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म और कर्म पर आधारित व्यवस्था है। हम सिर्फ यही आह्वान करेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। हमने परिक्रमा नहीं पराक्रम से सब कुछ हासिल किया है। हम बूथ स्तर तक अपने मत को विभाजित नहीं होने देंगे। मत विभाजन को रोकना एक बड़ी चुनौती है, और कन्यादान से बड़ा मतदान, क्षत्रियों की भूमिका हमेशा मतदान में बहुत ज़्यादा रहे, इन सब चीज़ों का भी हमको देखना है। आज पूरे देश में 28 करोड़ से अधिक जिस क्षत्रिय समाज की सहभागिता हो, बरादरी की जनसंख्या हो,
तो हम चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा क्यों नहीं होती। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा हो और देश में समानता के कानून के अधिकार की बात हो। यहाँ बात मजहब, धर्म और जाति और संस्कृति की बात हम लोग जो है केवल राजनीतिक मंचों में जरूर करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज देश में क्षत्रिय एक ऐसी जाति और धर्म है कि जो सभी समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने वाले ऐसा समाज है कि सभी को अन्याय के साथ में साथ देता है। इसलिए हम आज लखनऊ के कार्यालय पर मौजूद हैं, अभी विधानसभा सत्र में भी जा रहे हैं, वहाँ कुछ इष्ट मित्रों से अपने मिलेंगे और समाज की समस्याओं को उनको अवगत कराएंगे। यही तमाम कार्यक्रम को लेकर मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से 28 फरवरी राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसले होंगे कड़े और बड़े, उन सबको आगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वर्ष 2021 में जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी। इसके बाद हमारा युवक युवती परिचय सम्मेलन नागपुर में हो रहा है और भी प्रदेश में तमाम ऐसे काम है, रोजगार मेला लगाने का काम है, सामाजिक समरसता की मानवता का जीवन ही सर्वोत्तम का कार्य है। ये तमाम बिंदुओं को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कर संकल्पित है। आज मुरैना के विधायक मध्य प्रदेश के संयोजक भाई रविंद्र सिंह तोमर का मैं लखनऊ के इस अवध नगरी में जो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के पश्चात हमारे बीच मौजूद हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मध्य प्रदेश की तमाम बिंदुओं पर भी उनसे चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर क्षत्रियों को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना राजनीतिक दलों में उतना सम्मान हमको नहीं मिल पा रहा है। उस तमाम बिंदुओं पर आगे आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर के निश्चित तौर पर आत्ममंथन करेंगे और अपनी अग्रणी भूमिका से अपनी हक और अधिकार की बात को सड़क से लेकर के संसद तक, विधानसभा तक, आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग आज बैठे।